हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ ये टोयोटा लैंड क्रूज़र के बारे में है। ये 2006 मॉडल डाउन मॉडल लैंड क्रूज़र है और इसमें जो है वो मसला आ रहा था आरपीएम का। इसके आरपीएम 1500 से नीचे नहीं आ रहे थे, 1500 पे रुके हुए थे। इसकी एडजस्टमेंट फुल लूज़ भी आप कर दो फिर भी इसकी आरपीएम कम से कम 1000 थे। एडजस्टमेंट में आप जितना भी कम करोगे ये 1500 से नीचे नहीं आ रहा था। तो इसका जो मेन फॉल्ट ये था कि इसमें जो थ्रॉटल की जो अंदर टिक्की होती है, जिसको देसी ज़ुबान में टिक्की बोलते हैं, ये देखें, ये पीतल की आपको नज़र आ रही होगी। जो दो स्क्रू इसको लगे हुए हैं पीतल की, पीले से रंग की, ये अंदर आगे लगी हुई है। ये अपने बोर के अंदर लूज़ हो गई थी। जैसे कि अक्सर जो है पिस्टन एक जगह पे मूव करता रहता है बोर के अंदर, तो वो बोर कटने से डाउन हो जाता है। इसी तरह ये भी डाउन हो गया है और इसकी ये जो टिक्की है इसके अंदर लूज़ हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ी की आइडल एयर कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो गाड़ी रेस थी। तो इसको मैंने खोल के रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद इसका मसला सॉल्व हो गया और गाड़ी बिल्कुल 800 आरपीएम पे आ गई और गाड़ी की फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर हो गई। अब ये चल रही है 1-2 दिन से, नो मोर कंप्लेंट, गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। तो ये काफ़ी दिनों से इशू था इन बाइक का, लेकिन मेरे टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है ये फिर आखिरकार इनके लिए मैंने टाइम निकाला। तो ये देखें, इसकी ये थ्रॉटल है, ये टिक्की अंदर लूज़ होती है। आप थ्रॉटल की जो ये जगह है जिधर मैनुअल थ्रॉटल की एक्सीलेटर की तार लगती है जाके, ये देखें, इसको ऐसे लाएंगे तो इसमें प्ले होगी। इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी की थ्रॉटल टिक्की अंदर से ख़राब हो गई है और ये रिपेयर एबल भी है। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने इसको रिपेयर ही किया है। रिपेयरिंग में इसमें कोई ऐसा ख़ास काम नहीं होता। इसके 2 स्क्रू खोले जाते हैं, इसकी टिक्की बाहर निकालने के बाद अंदर से इसके बोर को सही पॉलिश करके फिर उसमें ओवर साइज़ की टिक्की, जो लेथ वाला मशीनिस्ट बंदा जो होता है, जो मशीन चलाता है खराद की देसी ज़ुबान में, वो इसको नई टिक्की बना के इसमें लगा के और ये आपको ओके करके देगा। उसके लिए आपने थ्रॉटल में से क्या क्या खोलना है मैं आपको बता दूं। एक टीपी सेंसर आपने इसका खोलना है, इसका आईएससी वाल आपने खोल लेना है और आईएससी वाल जिस चीज़ के ऊपर लगा होता है, जो पानी का थ्रॉटल, ये देखें ये किस तरह आपको नज़र आ रहा है। ये मैनुअल थ्रॉटल में अगर इस तरह आपको अंधेरे में इस तरह दूसरी तरफ से अगर रोशनी नज़र आएगी तो मतलब आपकी थ्रॉटल ख़राब है। ये इसको चेक करने का दूसरा जो है वो तरीका है। ये देखें, जब ये नई होके आएगी तो ये बिल्कुल आपको अंधेरे में दूसरी तरफ से आंख लगा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी रोशनी नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। और बाई चांस इस गाड़ी की संभलिंग के वक्त मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इसको स्टार्ट करने के बाद मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। जोड़ने के वक्त मैं इसको नहीं बना सका। तो अभी इसको मैं खोलूँगा और इसके साथ आईएससी वाल भी खोल लूँगा, इसका टीपी सेंसर भी खोल लूँगा और इसका जो आईएससी वाल की जो फिटिंग है उसके 4 स्क्रू खोलूँगा तो वो भी बाहर आ जाएगी। और उसके बाद ये थ्रॉटल मशीनिस्ट के पास चली जाएगी। बहुत अच्छा हमारे पास बंदा है जो ये काम कर रहा है और बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में और बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, बहुत पुराना है ये मार्केट में, और उसके काम में मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं आई। मैंने अगर कोई मैं थ्रॉटल वैसे खोलता भी नहीं हूँ गाड़ियों की, जिसमें मसला हो मैं सिर्फ वही थ्रॉटल खोलता हूँ। उसके अलावा मैं जो है वो स्प्रे से इसको बस साफ़ कर देता हूँ, गाड़ी के साथ लगे हुए, खोल के नहीं। अगर गाड़ी के आरपीएम में कोई इशू आएगा तो फिर मैं इसको खोल के इसको इस तरह से मैं रिपेयर करता हूँ। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है तो वो ज़्यादातर रिपेयरेबल नहीं होती, वो चेंज होती हैं। रिपेयरेबल सिर्फ ये मैनुअल थ्रॉटल होती है जिसके साथ एक्सीलेटर वाली तार लगती है, उसके साथ ग्रिप नहीं लगता। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल पे भी मेरी एक वीडियो है, अगर आप कोई देखना चाहे तो वो उधर से जाके देख सकता है। उसका पूरा फंक्शन, उसके पूरे कनेक्शन तारों के सारे मैंने बताए हुए हैं। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट है आपके सामने और इसका आरपीएम बिल्कुल 800 पे खड़ा है और कस्टमर हमारे बहुत खुश हुए हैं। ये भाई भी थे और कस्टमर भी थे और बहुत जो है इन्होंने कहा है कि ये मैंने काफ़ी जगह से जो है वो कोशिश की है, मेरा मसला हल नहीं हुआ, तो इधर आके इनका मसला हल हो गया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप किसी काम में हैं फंसे हुए तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मैं जितना पॉसिबल हुआ
आपकी हेल्प कर दूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।